Yes, good evening to all of you. Good evening, Nisha. Am I audible? एक बार कंफर्म कर दें, आपको आवाज आ रही है? आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यस, एम आई ऑडिबल? विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां। देखिए, हम करने क्या वाले हैं, हम आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने कंप्लीट सिलेबस देखा हुआ है, आपके पास है, हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध होगा और सॉफ्ट कॉपी में भी उपलब्ध होगा। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है, तृतीय खंड है, प्रबंधकीय गुण। ठीक, इसमें 4 चैप्टर में इसको बांटा हुआ है। पूरा अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 एंड 4, और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ठीक, ये रहेगा हमारा 45 मार्क्स का। 45 मार्क्स का ये टॉपिक आपका रहने वाला है। ठीक। गुड इवनिंग शोम्पा जी। ठीक, तो 45 नंबर का ये 4 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला वाला चैप्टर अकेला 12 नंबर का रहेगा। 12 नंबर का रहेगा। इसमें 2 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश मतलब कॉम्प्रीहेंशन। एक कॉम्प्रीहेंशन मतलब एक पैराग्राफ लिखा रहेगा और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ये वाला करेंगे हम सबसे लास्ट में। एक ये जो चैप्टर है ये हम लास्ट में करेंगे। इसमें क्या है, संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब आपको देना है। बहुत सिंपल सा होता है ये, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। अब ये संचार से संबंधित है, तो संचार और परामर्श क्या होता है, कम्युनिकेशन एवं काउंसलिंग, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये आखिरी में होगा। ठीक है। उसी से मिलता जुलता है ये हमारा चौथा, संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध। ये भी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन की ही टेक्निक है। संप्रेषण करना है, एक सेंडर एक रिसीवर, डाटा भेजा जाएगा, वहां से फीडबैक आएगा। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने इनके लिए अलग अलग मॉडल दिए हुए हैं। हम उन मॉडल की चर्चा करेंगे। ठीक, इनकी परिभाषा, प्रकृति क्या है, माध्यम क्या है और कैसे इनमें अवरोध पैदा होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद नेतृत्व का विकास। ठीक, नेतृत्व का विकास मतलब नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल। कोई नेता है तो उसमें कौन से गुण होने चाहिए, क्या कौशल होने चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार का नेता बोला जाता है। नेताओं के कई सारे टाइप्स होते हैं, हम इनको समझेंगे। आंतरिक गवर्नेंस। ठीक, उसके बाद आंतरिक गवर्नेंस, इंटरनल गवर्नेंस, फिर समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। समूह कार्य के ही अंतर्गत आएगा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, स्वयं सहायता समूह। इसके अंतर्गत अभी अगर मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में आपने देखा हो तो दीदी वाहन योजना, झाबुआ जिले से जिसकी शुरुआत हुई, और ये जो है आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु अस्पताल तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसका पैसा कौन देगा, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये पैसा पे किया जाएगा। क्या अटक रही है क्या? स्पष्ट चल रही है क्लास? ओके। कभी कभी इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है।
सही है, गुड, ऑल ओके। ठीक है, तो ये सब ये हम बाद में करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां से। आज हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे, फिर यहां से पूछे जाएंगे दूसरा और तीसरा चैप्टर से। टोटल 45 मार्क्स का है, इसमें से 12 आप ये निकाल दो तो 33। तो ये जो 3 खंड बच गए, 3 चैप्टर, यहां से 33 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो अगर आप अप्रोक्स देखो तो 3 है, तो 3 से भाग दे दो तो 10 से 11 क्वेश्चन एक चैप्टर से रहेंगे। ठीक, ये हमारा पूरा तीसरे खंड का सिलेबस है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। विकास की अवधारणा, विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, अभी हम थोड़ी देर में आपको और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, और पंचवर्षीय योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अभी हम और क्या देखेंगे, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा देते हैं कि इस वाले चैप्टर में क्या क्या रहने वाला है। ठीक, तो जो विकास हम देखने वाले हैं, ठीक है, विकास है क्या, इसको बोला जाता है। ठीक, फिर विकास की अवधारणा क्या है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या रहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या होता है, कौन जारी करता है, इन सबको देखेंगे। इसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। कब शुरू हुए, किसने किए, क्या है, क्यों है, उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे क्या सतत विकास या सहभागी विकास। ठीक, इंक्लूजन ग्रोथ जिसको बोलते हैं, सहभागी विकास, सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर विकास के क्रम में या विकास या देश का विकास करने के क्रम में जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसका क्या योगदान है। तो पंचायती राज व्यवस्था, इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे और ये आपके एमपीपीएससी में भी रहता है। ये वाला जो टॉपिक है आपके एमपीपीएससी में भी है, पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम सब कुछ कवर करेंगे। सब कुछ कवर करने का मतलब कौन सी कमेटियां बनी, तो इसमें बहुत सारी कमेटी बनी है, उसको देखेंगे हम। ठीक, किस कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे वो। फिर संवैधानिक प्रावधान का या संवैधानिक अमलीजामा पहनाने का सुझाव किसने दिया, हम उसको देखेंगे। इसके बाद कौन सा संविधान में संशोधन करके इसको संवैधानिक व्यवस्था बनाया गया वो देखेंगे। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में एक्ट कब बना, इनका चुनाव, ग्राम सभा वगैरह, काफी सारी चीजें। तो पूरे के पूरे इस सिलेबस में सबसे ज्यादा टाइम हमको जो लगेगा वो यही लगेगा, सेकंड चैप्टर में। ठीक, और उसके बाद थोड़ा सा कम टाइम लगेगा थर्ड में, और फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फर्स्ट, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे जो इसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन वो करेंगे जो एमपीपीएससी के सीसेट पेपर में पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ये करेंगे हम लास्ट में। आज हम शुरुआत करेंगे विकास की अवधारणा से। विकास क्या होता है, तो इसमें आपको कोई डाउट हो तो बताएं। लगभग हमारा ये मान के चलिए, ये पूरा टारगेट जो रहेगा तो लगभग 10 से 12 दिन तो हमारा यही चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 से 7 दिन हमारा ये जाएगा, 4 से 5 दिन, 5 दिन, 5 से 6 ये मान लीजिए, और इतना ही लगभग 5 दिन इसको मान लीजिए। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई डाउट हो तो बताएं।
ठीक, ऑल ओके। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे विकास से। विकास मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगति, सकारात्मक परिवर्तन या भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और जनसांख्यिकीय घटकों को जोड़ती है। आसान भाषा में अगर विकास की हम बात करें तो विकास जो है वो अलग अलग संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। अब विकास की जब हम बात करें तो ये हमारा शारीरिक विकास भी हो सकता है। ठीक, गर्भ से लेके मृत्यु तक शारीरिक विकास होगा। सामाजिक विकास हो सकता है आपका, आर्थिक विकास हो सकता है किसी का, ठीक, मानव विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, किसी का भी विकास हो सकता है। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो कई सारे फैक्टर उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। और अगर ओवरऑल जनरल टर्म्स में बात करें विकास क्या, तो सामाजिक वृद्धि या सकारात्मक, सामाजिक नहीं, सकारात्मक परिवर्तन। विकास क्या है? सकारात्मक परिवर्तन। तो जब हम शरीर की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें तो सकारात्मक परिवर्तन मतलब लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक, सामाजिक परिवर्तन मतलब समाज कुछ बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा होगा सकारात्मक तरीके से। पहले महिलाओं की स्थिति कुछ रही होगी, फिर कुछ और सकारात्मक परिवर्तन, फिर और सकारात्मक, फिर और सकारात्मक, इस प्रकार से बढ़ रहा होगा। आर्थिक, पहले 100 रुपए कमा रहे होते थे, अब 150, फिर 200, फिर ऐसा बढ़ता चला जाएगा। मानव विकास, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास का मतलब होता है मानव का चहुओर का विकास। इसमें मानव विकास एक ब्रॉड कंसेप्ट है, उसमें उसका शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार का विकास संलग्न होता है। उसकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उसकी जीवन प्रत्याशा कैसी है, कितना जीवन जी रहा है वो, और जीवन जो जी रहा है वो कितनी गुणवत्तापूर्ण है, सब कुछ मानव विकास में सम्मिलित होता है। फिर देश का विकास, ऑब्वियस है, जब देश के नागरिक विकास करेंगे तो देश का भी विकास होगा। और देश के विकास की जब हम बात करते हैं तो यह केवल आर्थिक विकास से संदर्भित नहीं होता। देश का विकास मतलब आर्थिक विकास नहीं है कि हमारी जीडीपी का कितना % बढ़ गया। ठीक, पूजा गुड इवनिंग। राइट, तो जब देश के विकास की हम बात करें तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केवल आर्थिक। भाई कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हो गए, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हो गए, तो ये जो खाई है इसको हम विकास नहीं बोल सकते। करोड़पतियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन गरीबों की संख्या उससे ज्यादा अनुपात में बढ़ रही है, वो विकास नहीं है। तो जब हम देश की विकास की बात करते हैं तो यहां केवल आर्थिक फैक्टर नहीं लिया जाता। तो विकास जनरली शब्द अगर की बात करें तो क्या है? सकारात्मक परिवर्तन। विकास शारीरिक हो सकता है, मानसिक होता है, सामाजिक है, आर्थिक है, मानव विकास है, देश का विकास है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगति, सकारात्मक परिवर्तन या भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और जनसांख्यिकीय घटकों को जोड़ती है। अगर हम देश के संदर्भ में बात करें तो आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार ही विकास कहलाता है। और जब हम आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार की बात करते हैं तो संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाएगा कि उसका वितरण सभी लोगों में समान रूप से हो, तभी वो असल मायने में विकास कहलाएगा। ऐसा ना हो कि जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा 100 लोगों के पास है और 1000 लोगों के पास इतना सा हिस्सा। कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि देश की लगभग 71 या 73% वेल्थ, पूरी संपत्ति 1% लोगों के पास है। तो देश का 70% धन 1% लोगों के पास है, तो क्या ये विकास माना जाए? ठीक, तो बाकी अगर हम 70 इसको मार रहे हैं तो 30% संपत्ति 99% लोगों के पास, या देश के 30% संसाधन का प्रयोग 99% लोग कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि सुधार, ये विकास बहुत अच्छा तो नहीं माना जाना चाहिए। ठीक, तो संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट इस तरीके से हो कि उस पर सभी लोगों का समान अधिकार हो। आप अगर अभी ये मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव नजदीक है, अगर आप कांग्रेस की बात या राहुल गांधी की बात सुन रहे हो
तो ये बात बार बार आ रही है, जातिगत जनगणना। क्यों जातिगत जनगणना? क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि देश के संसाधनों पर या उच्च पदों पर एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों का कब्जा ज्यादा है। तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और देखेंगे कि उन जातियों का प्रतिनिधित्व कितना है। अगर कम है तो हम उनको बढ़ावा देंगे। जैसे कि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपने देखा होगा कि एक हॉल में राहुल गांधी ने पूछा कि कितने न्यूज रिपोर्टर यहां पर ओबीसी एससी एसटी में से, एक भी हाथ नहीं उठा। तो इस प्रकार से कि संसाधन, ये जो पद हैं, उच्च पद हैं, उनमें सभी लोगों की सहभागिता हो, तभी उसको बहुत अच्छे क्रम में विकास माना जाएगा। देश के संसाधनों पर ये जो आंकड़ा है कि भाई 70% लोगों 70% वेल्थ पर, 70% संसाधन पर केवल 1% लोगों का कब्जा है, ये विकास नहीं है। ठीक, अब एक टर्म आता है विकास और वृद्धि। इसमें क्या अंतर है जब हम बात करें वृद्धि और विकास की? तो पहले तो अंग्रेजी वृद्धि जो होता है उसको ग्रोथ बोलते हैं। ठीक, ग्रोथ मतलब वृद्धि और विकास मतलब डेवलपमेंट। ठीक, तो वृद्धि और विकास, इसमें क्या अंतर है? ठीक, तो विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर होगा मतलब अगर हम मानव की ही बात करें तो गर्भ में आने से लेके उसकी मृत्यु तक विकास होगा। ठीक, वृद्धि, वृद्धि एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगी, ये लगातार नहीं चलेगी। तो क्या लिखते हैं इसको? कुछ समय तक लिख देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, वृद्धि कुछ समय होगी। ठीक है, मतलब मेरा जो विकास है वो निरंतर चलता रहेगा जब तक जीवन चलता रहेगा। वृद्धि, लंबाई में वृद्धि एक टाइम बाद रुक जाएगी, आय में वृद्धि एक टाइम बाद रुक जाएगी। ठीक, एक जीवन में आय और आयु का अनुपात कुछ इस प्रकार होता है। भाई यहां पैदा हुए, पैदा होते तो कमाने नहीं लगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा बना लो और टिल्ड कर लो, ऐसा। ठीक, एक टाइम बाद कमाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक टाइम आएगा जब पीक पे बहुत पैसा कमाया जाएगा, फिर शरीर कमजोर हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी और यहां आते आते मृत्यु हो जाएगी, खत्म। तो ऐसा चलता है, ये है। ठीक, ये वृद्धि है, एक टाइम बाद रुक जाएगा, विकास निरंतर चलता रहेगा। वृद्धि की जब हम बात करेंगे तो वृद्धि जो है हमारी केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होगा। सबसे महत्वपूर्ण अंतर तो यही है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा विकास। जैसे अगर हम बात करें कि पहले हम 2 घंटे पढ़ रहे थे, अब हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? समय बढ़ गया पढ़ने का। पहले 2 घंटे पढ़ रहे थे, अब 4 घंटे, तो समय में वृद्धि हो गई। क्या ज्ञान में वृद्धि हुई? अगर मात्रात्मक वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि भी हुई है, तब हम कहेंगे कि हमारा विकास हुआ। जितना हम कल जानते थे, जितना हम 2 घंटे पढ़ने के बाद नंबर ला रहे थे, उतने ही नंबर हमारे 4 घंटे पढ़ने के बाद भी आ रहे हैं। मतलब हमने समय में वृद्धि की है, हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई, हमारा विकास नहीं हुआ, विकास ज्यों का त्यों। ठीक, तो इस आधार पर हम क्या ये कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो सबसेट है विकास का? क्या ये डायग्राम सही है या उल्टा बनेगा? इस डायग्राम को बताएं, डायग्राम सही है कि उल्टा बनेगा?
हमको तो उल्टा सही लग रहा है। निशा, हमको तो लग रहा है उल्टा होना चाहिए। चलिए, ये आपके दिमाग में कौंधने के लिए इसको छोड़ देते हैं। सही है, ठीक। और विचार करना है इस पे। ना, मतलब क्या बिना वृद्धि के विकास हो सकता है, या क्या बिना विकास के वृद्धि हो सकती है? अगर विकास हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लिया अपन कि वृद्धि तो हुई होगी, लेकिन अगर वृद्धि हुई है तो जरूरी नहीं है कि विकास हुआ हो। इनको अगर सेंटेंस के टर्म्स में देखा जाए तो अगर विकास हुआ है तो निश्चित है कि वृद्धि हुई होगी, लेकिन अगर वृद्धि हुई है तो क्या जरूरी है कि विकास हुआ हो? हाँ, इसको फुट फॉर थॉट है, आपको सोचना है, ठीक। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ पॉइंट छोड़ देने में बड़ा आनंद आता है। ये आपको विचार करना है, ठीक। विकास मूल रूप से एक आर्थिक अवधारणा है जिसका सकारात्मक अर्थ है। ये सब आप पढ़ लेंगे, सिंपल सी बात तो लिखी हुई है, इसमें कोई ऐसा समझाने लायक, एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। विकास के संबंध में सापेक्ष तुलना की आवश्यकता पड़ती है। ऑब्वियस है कि भाई हमारा कल कितना था और आज कितना है, तभी हम तुलना करके बता पाएंगे कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। कल हमको कितनी चीजें आती थी, आज कितनी चीजें हैं, ठीक है। या फिर भौतिक रूप से कल हमारे पास कितनी वस्तुएं थी, आज कितनी वस्तुएं हैं। कल हमारे घर में कितनी कार थी, आज कितनी हो गई। कल कितनी बाइक थी, आज कितनी हो गई। कल मकान हमारा कितना स्क्वायर फीट में था, आज कितने स्क्वायर फीट में है। तो सापेक्ष करने के लिए, अगर सापेक्ष तुलना के लिए कुछ नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? किसी भी स्टूडेंट को हम ये कैसे कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट है या वो नहीं है? जब हम उसके नंबर की तुलना दूसरे से करेंगे कि भाई उसके इतने क्वेश्चन सही हैं, आपके इतने सही हैं, तो आप उसके तुलना में अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, ठीक। या फिर आपके ही पिछले टेस्ट में इतने नंबर आए थे, इस बार इतने नंबर आए, मतलब आपका विकास हुआ है। तो सापेक्ष तुलना की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक गुणवत्ता में पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन को ही विकास सूचित करता है, ठीक। इस सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन में आर्थिक सामाजिक पक्ष शामिल है। विकास आर्थिक मात्र आर्थिक वृद्धि की ही नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि से सृजित लाभों के समान वितरण की भी मांग करता है, ठीक। दूसरे शब्दों में हम कहें तो विकास क्या है? आर्थिक समृद्धि का न्यायपूर्ण, ये न्यायपूर्ण होगा, न्यायपूर्ण वितरण। इसका तात्पर्य है कि बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, उचित आवास, संपूर्ण भौतिक जीवन और सामाजिक कल्याण के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार, तभी हम कहेंगे कि विकास हुआ। 5 बुनियादी प्रकार हैं शारीरिक विकास: बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक। अपने बहुत ज्यादा काम के हैं नहीं है, ठीक। हम सामाजिक विकास की चर्चा करेंगे, हम अपने इस सिलेबस में सामाजिक विकास को देखेंगे, आर्थिक विकास को देखेंगे, ठीक। आर्थिक तो इसमें लिखा ही नहीं है, बल्कि हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास, और अभी जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो है सामाजिक आर्थिक, ठीक। और सतत विकास वगैरह ये तो ब्रॉड कंसेप्ट है। सामाजिक आर्थिक बहुत सिंपल सा है, इसको ज्यादा डिटेल अपन को नहीं करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाएंगे। सतत विकास बहुत डिटेल में करना है, ठीक। फिर इंक्लूजन ग्रोथ, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं रहेंगी हमारी, और कार्यक्रम नियोजन रहेगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और
मानव विकास। तो मानव विकास क्या है, ठीक? और ये कंसेप्ट कहां से आया? तो मानव विकास का जो कंसेप्ट दिया था पाकिस्तानी व्यक्ति थे महबूब उल हक, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया। फिर यूएन ने उसको अपनाया और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट का नाम है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक हर साल ये रिपोर्ट आती है। आपके लिए होमवर्क हम छोड़ देते हैं, 2023 में भारत की पोजीशन क्या है, ठीक? तो मानव विकास के घटक के रूप में हम क्या करेंगे? मानव आत्मसम्मान, उसकी स्वतंत्रता, औचित्य, सामर्थ्य, उत्पादकता, सशक्तिकरण, जीवन निर्वाह, ये सारी चीजें संघटक है मानव विकास के। एचडीआई में इतना सब कुछ नहीं लिया जाता, 3 फैक्टर लिए जाते हैं, ठीक? कौन से 3 फैक्टर, अभी आगे चल के अपन देख लेंगे उसको। तो मानव विकास के संगठक में क्या है? सीधा सीधा सी बात करें कि मानव के विकास में किन किन चीजों का योगदान ज्यादा होता है? उसकी शिक्षा, शिक्षा यहां लिखा नहीं है लेकिन वो भी आएगा। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपसे तो ऑल ऑफ दीज आंसर सही होगा। ये मानव विकास के संगठक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब मानव विकास सूचकांक की बात की जाएगी जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, तो यूएनडीपी ने 3 फैक्टर लिए हैं, आपको उन्हीं 3 फैक्टर को ही टिक करना है, ठीक? क्या कौन से हैं आगे देखते हैं। तो मानव की शिक्षा कितनी है, फिर उसका आत्मसम्मान कितना गरिमामय जीवन वो यापन करता है, उसको स्वतंत्रता कितनी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष के बारे में बोले तो दूसरा पक्ष चाकू मार देवे। तो ये मानव स्वतंत्रता या मानव विकास के लिए उसका स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, और स्वतंत्र हर क्षेत्र में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, और अभिव्यक्ति के रूप से वो अपने विचार रख पाए। नासा में एक मान्यता है कि कोई भी मौलिक विचार पहली बार किसी एक व्यक्ति को ही आता है। जब किसी ने यह बताया कि पृथ्वी घूम रही है, सूरज स्थिर है, गैलीलियो शायद उस व्यक्ति का नाम था, तो उसको फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, धर्म का बोलबाला था, और बाइबल ये बताता था कि नहीं सूरज चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी तो स्थिर है। उस व्यक्ति ने बता दिया कि नहीं सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, तो धर्म के विरुद्ध हो गया, तो फांसी की सजा सुना दी गई। उसको माफीनामा लिखना पड़ा, और माफी लिखते लिखते उसने जमीन पे ऐसा पैर मारा और ये बोला कि तू अब भी घूम रही हो। तो मौलिक विचार किसी एक व्यक्ति के ही दिमाग में आएगा, इसलिए उसको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर समाज का है, पर्टिकुलर जाति का है, तो उसी प्रकार का काम करेगा, कोई भी काम कर सकता है, ठीक? फिर औचित्य, क्या औचित्य है उसका आने का, सामर्थ्य कितनी क्षमता है उसमें, उत्पादकता कितनी है, मतलब देश के विकास में, स्वयं के विकास में, अपनी परिवार के विकास में कितना कार्य कर रहा है वो, कितना उत्पादक है, सशक्तिकरण, जीवन निर्वाह, ठीक? ये सारे फैक्टर हैं मानव विकास के संघटक। तो मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने दी थी, एक पाकिस्तानी व्यक्ति हैं। अमर्त्य सेन और अन्य जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ इन्होंने 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कमीशन किया गया था, और अब संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक? तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी, इसको याद रखना है। इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहां के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मापदंड माना जाना चाहिए। वहां के लोग और उनकी क्षमता, ना कि आर्थिक विकास। जीडीपी कितने नंबर पर पहुंच गई, ये हमारे देश का मानव विकास संदर्भित नहीं करता। अगर हमारे यहाँ की जीडीपी नंबर 1 पे भी हो जाए तो ये नहीं कह सकते कि मानव विकास सूचकांक पे देश टॉप पर है, बिल्कुल नहीं है। देश की जीडीपी 95 नंबर पे है, लेकिन यूएनडीपी में हम 130 के भी पीछे। हमारे पड़ोसी देशों से ज्यादा हालत खराब है भारत की।
मानव विकास सूचकांक में और भुखमरी सूचकांक। 130 के बाद हमने बोला 132वां चल रहा है। तो 3 बुनियादी आयाम हैं, 3 पैरामीटर हैं, यूएनडीपी की वेबसाइट से ही हमने लिया है। ठीक, लंबा और स्वस्थ जीवन, अंग्रेजी उनकी ज्यादा अच्छी थी, ट्रांसलेट किया तो अजीब सा सेंटेंस बन जाता है। अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन के समय में उसकी जीवन प्रत्याशा, इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। देखो ट्रांसलेट करो तो अजीब सा आ जाता है, लंबा और स्वस्थ जीवन, हिंदी में आपको ऑप्शन मिलेगा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की इच्छा कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इतना जिएंगे। ज्ञान तक पहुंच, नॉलेज एज मेजर्ड बाय मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल स्कूल गए हो और कितने जाने की उम्मीद थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे वो क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER। ठीक, कि भाई 18 साल तक तो स्कूल जाना ही है, 12वीं तक पास करना है, कितने गए उसमें से, कितने साल तक गए। फिर जीने का एक सभ्य मानक मतलब डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज मेजर्ड बाय GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक, इन PPP टर्म्स, इन US डॉलर। PPP मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता कितनी है। क्रय शक्ति क्षमता हमारी ज्यादा है, हम तीसरे नंबर पे हैं दुनिया में। ठीक, ये हमारी ज्यादा। और GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो सिंपल सा हमको जो बात याद रखना है, 3 पैरामीटर है। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा हिंदी में अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो ज्ञान, और तीसरा जीवन स्तर, हिंदी में ये लिख लीजिएगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो बताएं, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। सिलेबस डिकोड किया हमने, 3rd यूनिट का आपको समझ में आया किस प्रकार से हमारा सिलेबस ये आगे बढ़ेगा। ठीक, ऑल क्लियर सभी को। अच्छा, आपका टेस्ट तैयार है, आप ग्रुप पे अपन चर्चा कर लेंगे, जब आपको देना है आप आ सकते हैं। ठीक, चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल मिलेंगे अपन। रिवीजन करते रहिएगा। चलिए, गुड नाइट टू ऑल, कल मिलते हैं।